बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी कृष्णा और 2 बच्चों के साथ रहता था। कैलाश की पत्नी पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। गरीबी इतनी थी कि इलाज करवाने के लिए घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक शाम कैलाश जब लकड़ी काटकर जंगल से अपने घर वापस लौटा, अरे ये क्या, पिंकी और चंदन क्यों रो रहे हैं और चंदन की माँ कहाँ गई? लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतारकर वो चंदन के पास पहुंचा। बेटा क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ को ना जाने क्या हो गया है, ना वो कुछ बोलती है और ना ही आंखें खोलती है। ये तुम क्या कह रहे हो? चलो अंदर चलकर तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। चलिए पिताजी। ओह, कृष्णा की तो नब्ज ही नहीं चल रही। पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? हमारी माँ को क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रही हैं? बेटा, तुम्हारी माँ अब ना तो कभी बोलेगी और ना ही कभी आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। चंदन की समझ में पिता की ये बातें नहीं आई। तब कैलाश ने कृष्णा की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दी। कृष्णा, तुमने ये क्या किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम इन दोनों अबोध बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? कृष्णा की असमय मृत्यु से कैलाश अब परेशानी में पड़ गया था। वो दिन भर जंगल में बदन तोड़ मेहनत करता। दिन ढले जब वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटता तो भूखा प्यासा चंदन कहता, पिताजी, बहुत भूख लगी है, पिंकी भी भूख से रो रही है। अभी लो मेरे बच्चों, मैं अभी तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। कैलाश उसी समय बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट जाता है। बच्चों को खाना खिला पिलाकर जब वो रात को चारपाई पर लेटता है तो थकान के कारण उसका अंग अंग दर्द करने लगता है। मेरे जीवन की नैया ऐसे कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बनाकर खिलाता रहूंगा? दर्द से शरीर टूटता जा रहा है। दिन रात इसी प्रकार अथक परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। ये देखकर गांव वाले उसे समझाने लगे, कैलाश, ऐसा कब तक चलेगा भाई? अगर तुम इसी प्रकार दिन रात घर बाहर के कामों में लगे रहे तो शीघ्र ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगे। तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? कम से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। नहीं, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ आकर इन दोनों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। इस प्रकार उसके दिन बड़े ही संघर्षपूर्ण गुजर रहे थे। एक दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था तो उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वीरान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? वो उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक रोती हुई स्त्री दिखाई दी। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम मालती है। आज ही मेरे पति का निधन हो गया है और इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा। ओह, तो ये स्त्री यहाँ प्राण गंवाने आई है। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी मर चुकी है। हम दोनों ही इस समय दुखियारे हैं। क्यों ना मैं इस दुखियारी स्त्री से विवाह कर लूं? ऐसा करने से इस स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और चंदन व पिंकी को देखने वाली माँ भी। मालती, तुम्हें प्राण खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या करना कायरता है। डरो मत, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मालती, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। फिर चंदन ने मालती को अपने बारे में पूर्ण जानकारी दी। मालती, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मालती उसी समय कैलाश के साथ चल पड़ी और जब वो घर पहुंचे तो चंदन ने पूछा, पिताजी, आपके साथ ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी और पिंकी की नई माँ है। नई माँ? क्या ये हमें पहले वाली माँ की तरह ही प्यार करेगी? हाँ बेटा, ये तुम्हें खूब प्यार करेगी। वो तुम्हारा और पिंकी का पूरा ध्यान रखेगी। अगले ही दिन कैलाश ने मालती से विवाह कर लिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन मालती ने कैलाश से कहा, जी, एक खुशखबरी है। मेरा पाँव इन दिनों भारी है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? उचित समय पर मालती ने कन्या को जन्म दिया। मालती अब सारा दिन अपनी नवजात बेटी दीपा के दुलार में ही डूबी रहती और अब तो वो चंदन और पिंकी का भी अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। ना ही उन्हें समय पर भोजन देती
और हमेशा उन्हें धमकाती रहती। एक दिन शाम के समय जब कैलाश लकड़ियां काटकर जंगल से वापस आया तो दोनों बच्चे घर से बाहर खड़े होकर रो रहे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है। पिताजी, मैं भी भूखी हूँ। तुम दोनों भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? पिताजी, मैं और पिंकी सुबह से भूखे हैं। जब हमने नई माँ से रोटी मांगी तो उन्होंने हमें डांट दिया और फिर हमें पीट भी दिया। कैलाश तुरंत बच्चों को लेकर मालती के पास गया। मालती, ये दोनों बच्चे जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? नास पीटो, अपने बाप को घर में घुसने से पहले ही सिखा पढ़ा दिया। मालती, इन मासूम बच्चों पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। तो सुनो, जो ये मासूम कह रहे हैं वो सब सच है। तो क्या तुमने सचमुच इन दोनों को मारा था? हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाने के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे इनके बाप ने मेरे पास कोई नौकर रख छोड़ा हो। मालती, ऐसा मत कहो। दीपा की तरह ये दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ है, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हैं। हो, तो अब तुम्हारे मन में सगे और सौतेले का भेद समा गया है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे दीपा के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर इन लावारिसों का खाना कैसे बनाऊं? खामोश मालती, बहुत हो चुका। मैं अब तक सब कुछ सहता रहा, लेकिन आज के बाद तुमने चंदन और पिंकी को लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर क्यों ना खुद ही खाना बनाकर खिला दो अपने लाडलों को। ठीक है, आज से मैं ही अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। कैलाश उसी समय खाना बनाने की तैयारियों में जुट गया। मालती को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये अब मेरे बच्चों का क्या पालन करेगी, उल्टा उन्हें तंग ही करेगी। खाना बनाने के बाद कैलाश ने अपने भूखे बच्चों को प्रेम से खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। अब चंदन, पिंकी और दीपा तीनों ही बड़े हो गए थे। मालती दीपा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन चंदन और पिंकी को एक आंख नहीं भाती थी। एक सुबह कैलाश जंगल जाने को तैयार होता है और अपनी पत्नी से कहता है, मालती, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है। इतना कहकर कैलाश लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। कैलाश के जाने के बाद मालती खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही वो खाना बनाकर निपटी, उसकी लड़की दीपा आकर बोली, माँ, पास के बाग से मैं आम तोड़ कर लाना चाहती हूँ। तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा उछलती कूदती आम तोड़ने चली गई। तब मालती ने खाने को एक पोटली में बांधा और चंदन से बोली, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं, जाओ ये खाने की पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में तो खूंखार जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। 15 साल का दिगड़ा हो गया है रे तू, और अभी तक जानवरों से डरता है। अकेले जाते डर लगता है तो पिंकी को भी साथ ले जा। क्या आप पिंकी को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? क्यों, पिंकी जंगल में चली जाएगी तो क्या गजब हो जाएगा? अरे नास पीटो, दिन भर तुम बकबक करते रहते हो। आज थोड़ा सा काम बता दिया तो तुम्हारी नानी मर गई। जाओ, अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदन मन ही मन बड़बड़ाया, भगवान, मेरी और पिंकी की जंगल के जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग से निकलकर उनसे बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं ही खाना लेकर जाऊंगी। लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीते होते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं शेर चीतों से नहीं डरती। दीपा ने जिद करके पिंकी से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल दी। अब क्या होगा भैया? दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते हैं तो वो माँ से हमारी शिकायत करती। अब तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल से लौटने का इंतजार करें। उधर जंगल में दीपा पहली बार आई थी, इसलिए वो रास्तों से परिचित नहीं थी। जल्द ही वो जंगल में भटक गई और थक कर बेहाल हो गई। ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में कैलाश भूख से व्याकुल हो रहा था। क्या बात है, मालती अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची? उधर बाग के बाहर बैठे चंदन और पिंकी भी परेशान थे। बहुत देर हो गई भैया, दीपा को अब तक तो जंगल से लौट आना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गई? भैया, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो फिर देर ना करो,
जल्दी से दीपा को खोजने चलो। इस तरह चंदन और पिंकी जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। इधर जंगल में भटकी दीपा को अब डर लगने लगा था। वो भयभीत होकर जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। मुझे इस मकान में जाकर मकान के गृह स्वामी से मदद मांगनी चाहिए। वह जरूर जंगल का रास्ता जानता होगा। ये सोचकर वो उस मकान की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, दरवाजे को धकेल कर अंदर आ जाओ। दीपा ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसे एक बूढ़ा मिला। असल में वो बूढ़ा व्यक्ति एक जादूगर था। कौन हो तुम? मैं जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे जंगल का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। दीपा झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे में ही झाड़ू लगाने के पश्चात वो थक गई। बूढ़े ने भी मुझे कितना खराब काम करने को कहा है। मैंने तो कभी अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगाई। दीपा बूढ़े के कमरे में आकर बोली, बाबा, मैंने सारे मकान में झाड़ू लगा दी। अब आप मुझे जल्दी से जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति क्रोध से भभक उठा। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है। जा, इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई। नादान लड़की, अब तू शेष जीवन मुर्गी बनकर ही गुजारेगी। चंदन और पिंकी दीपा की खोज करते हुए उसी मकान में आ पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी करो, दिन छुपने ही वाला है। बाबा, मैं अपनी छोटी बहन पिंकी को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। चंदन ये सुनकर घर से बाहर निकल आया। ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए। रात होने ही वाली है और हम अब तक दीपा का पता नहीं लगा सके हैं। उधर शाम होने पर जब कैलाश घर पहुंचा तो उसने मालती से कहा, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। तुम खाना लेकर क्यों नहीं आई? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही चंदन और पिंकी को खाना देकर जंगल में भेजा था। लेकिन वो तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। मालती सोच में पड़ गई। लगता है चंदन और पिंकी को जंगल में जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए हैं, तभी तो वो जंगल से वापस नहीं लौटे। लेकिन दीपा बेटी कहाँ चली गई है? वो तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी। मालती, आज तुमने उन दोनों मासूम बच्चों को जंगल में भेजकर अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली। अब तक तो उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। वो उल्टे पांव ही वापस जाने लगा। तभी मालती बोल पड़ी, इस समय कहाँ जा रहे हो जी? मुझे मत रोको हत्यारे औरत। मैं अपने बच्चों की खोज में जंगल जा रहा हूँ। वो जीवित तो नहीं मिलेंगे, पर उनके अवशेष तो मिलेंगे ही। उनके अवशेषों को इकट्ठा करके मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। इतना कहकर तेजी से कैलाश घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर चंदन जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर चंदन चौंका। उसने चारों ओर देखा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये आवाज कहाँ से आई थी? भाई, सोच में मत पड़ो। तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बोतल बंद पड़ी हुई है। मैं उसी बोतल में बंद हूँ। कृपया करके मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर चंदन चौंका और पेड़ के पास पड़ी बोतल को ध्यान से देखा। ओह, इस बोतल में तो कोई नन्हा सा आदमी है। चंदन ने उस बोतल को खोल दिया। बालक, तुमने मुझे बोतल से बाहर निकाला, इसके बदले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पहले ही सोच रखा था, जो भी मुझे बोतल से बाहर निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। चंदन को जैसे ही बात समझ आई, उसने तुरंत चालाकी दिखाई। अगर तुम इतने ताकतवर हो
तो फिर से इस बोतल में वापस जा सकते हो क्या? ये भी कोई सवाल है? देखो, मैं अभी बोतल में वापस जाता हूँ। जैसे ही जिन बोतल में गया, चंदन ने झटपट बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। अरे, ये क्या किया तुमने? जल्दी से ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो। मुझे माफ कर दो भाई, जल्दी से बाहर निकाल दो। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालूंगा। मुझ पर एतबार करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी धन दौलत। तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और पिंकी को भी नहीं छुड़वाना चाहते? ये तुम क्या कह रहे हो जिन? मेरी बहन जादूगर की कैद में है? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस बुढ़े के पास अपनी बहन पिंकी को छोड़ आए हो, वो एक जादूगर है। वो लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भून कर खाता है। क्या? तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी की कैद में है। उसको भी उस बुढ़े आदमी ने मुर्गी बना दिया है। और तो और, तुम्हारे वहां से आते ही उसने पिंकी को भी मुर्गी बना दिया है। सोच लो, यदि तुम मुझे इस बोतल से निकाल दोगे तो मैं उस बुढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़ा दूंगा। तब तो मैं तुम्हें अभी बोतल से बाहर निकालता हूँ। चंदन ने फिर से बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट होकर बोला, चंदन, ये पारस पत्थर है। इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वो चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। चंदन ने जिन से पारस पत्थर ले लिया। तब जिन ने चंदन से कहा, चंदन, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है, उस बोतल को ले जाओ और उस बूढ़े के पास जाकर इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से वह बूढ़ा तत्काल ही मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। तब बोतल को उठाकर चंदन वापस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा देखने में तो बड़ा ही सज्जन और नम्र लग रहा था, लेकिन वो तो बड़ा ही खुर्राट निकला। चंदन जल्दी से बूढ़े के पास जा पहुंचा। क्या तुम लकड़ियां ले आए? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? क्या बक रहा है तू छोकरे? तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ बुढ़े। चंदन ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी के माथे पर बोतल से प्रहार किया। अगले ही पल सारे कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो पिंकी और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, पिंकी, तुम? हाँ भैया, हम दोनों को उस बूढ़े ने जादू से मुर्गियां बना दिया था। उस बूढ़े के मरते ही उसका सारा जादू समाप्त हो गया और हम दोनों अपने असली रूप में आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम घर चलते हैं। पिताजी हमारे बारे में चिंतित हो रहे होंगे। चंदन उसी समय पिंकी और दीपा को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी, पिताजी आप? चलो बच्चों, रात बहुत हो गई, अब घर चलें। तब वो एक साथ घर की ओर चल पड़े। कैलाश ने मालती से कहा, मालती, जिस चंदन से तुम घृणा करती थी, उसी चंदन ने हमारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने चंदन और पिंकी को अपनी नासमझी से बहुत बड़ी भूल में डाल दिया था। दूसरे दिन जब कैलाश कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलने लगा तो चंदन ने कहा, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ये पारस पत्थर है, इसके कारण हम शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। पारस पत्थर? और तुम्हारे पास? तब चंदन ने पारस पत्थर को कैलाश की कुल्हाड़ी से छुआ दिया। देखते ही देखते कुल्हाड़ी सोने की हो गई। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी। इसके बाद कैलाश सुखपूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भीकू नाम का एक भिखारी रहा करता था। वो रोज सुबह उठकर एक कपड़े की झोली लेकर गांव गांव घूमता और भिक्षा मांगा करता। उसी भिक्षा से वो अपने परिवार का किसी तरह गुजारा करता था। हाय राम, आज भी भिक्षा में इतना कम अनाज मिला है कि बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। तो कम से कम बच्चों को ही भरपेट खिला दो, हम दोनों भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं। भीकू जवान था, शरीर से तंदुरुस्त भी था, मगर कोई मेहनत मजदूरी करने के बजाय वो सपनों में खोया रहता। हे भगवान,
कहीं से हीरे जवाहरातों की कोई पोटली मिल जाए या जमीन से ही धन निकल आए तो हम भी सुख से जी सकें। भिकू अक्सर चलते चलते सपनों में डूब जाता था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं एक रात में धनवान बन जाऊं तो सारे कष्ट दूर हो जाएं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने के कारण वो कई दिनों तक भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका। सुनते हो, 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बच्चों को खिलाकर खत्म हो गया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर आई है। 6 दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल सका। हमें तो भूखा रहना मंजूर है, लेकिन बच्चों को यूं बिलखता हुआ देखा नहीं जाता। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर कोई चमत्कार हो जाता तो? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना, क्या बात है? शांता मौसी बता रही थी कि जंगल के किनारे कोई महात्मा जी डेरा डाले हुए हैं। वो बहुत पहुँचे हुए हैं। कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अरे भाग्यवान, ये सब धोखा है। मंत्र पाठ से कोई भूख मिटती है क्या भला? शांता मौसी का बड़ा बेटा बहुत बीमार था। वैद्य और हकीम सब जवाब दे चुके थे, लेकिन जब वो महात्मा जी के पास गईं, तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और उसका बेटा ठीक हो गया। अंधविश्वास है ये सब। मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की, लेकिन इस बार कह रही हूँ, एक बार जाओ तो सही, हो सकता है कोई राह निकल आए। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मैं जाऊंगा। जरा संभल कर जाना, बारिश के कारण रास्ते बहुत खराब हो गए हैं। तुम चिंता मत करो। जाते वक्त अगर कोई रास्ता साफ मिला तो भिक्षा भी मांग लूंगा। और हाँ, तुम घर में कुछ सूखी लकड़ियां बीन कर चूल्हा जलाने की तैयारी करना। शायद आज भाग्य बदल जाए। इस प्रकार थोड़ी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन भीकू जंगल की ओर महात्मा जी के डेरे की तरफ निकल पड़ा। कौन जानता है, ये महात्मा सच में कुछ कर दे या फिर मैं ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चों का दुख कुछ कम हो जाए तो कोशिश करने में क्या बुराई है। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद भीकू आखिरकार महात्मा जी के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय भी महात्मा जी गहन ध्यान यानी समाधि में लीन थे। भीकू धीरे से महात्मा जी के पास जाकर बैठ जाता है और महात्मा जी की आंखें खुलने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे भीकू को देखकर बोले, कहो वत्स, इतनी बारिश और कीचड़ के बावजूद इस वीरान वन में आने का कष्ट क्यों उठाया? महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। मेरा नाम भीकू है। मुसीबतों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं जीवन भर कठिनाइयों से जूझता रहा हूँ। आज आपके पास एक आस लेकर आया हूँ। फिर भीकू ने अपने दुखों की लंबी कहानी सुनाई। बच्चों की भूख, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, सर पर टपकती छत और पेट भरने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा धन दे दें तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे भूखे ना सोएंगे। सच कहूं तो महाराज, धन ही एकमात्र साधन है जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ। वत्स, केवल धन को ही सुख का आधार मान लेना भूल है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल भी जाए तो हो सकता है कि तुम अब से भी अधिक दुखी हो जाओ, क्योंकि बिना श्रम से प्राप्त दौलत जीवन में असंतोष और अहंकार बढ़ा देती है। महाराज, जब पेट खाली हो तो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। हम जीवन का कोई भी सुख नहीं भोग सकते। अगर मेरे पास धन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वत्स, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चा सुख कभी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो तो श्रम करो, मेहनत से कमाओ। जो धन अपने पसीनों से कमाया जाता है वही आनंद देता है। महाराज, मेहनत मजदूरी करके कोई कितना कमा सकता है? बस मुश्किल से अपना पेट भर सकता है। मैं तो यहाँ यही उम्मीद लेकर आया था कि आप मुझे धन देकर मेरे जीवन को बदल देंगे। अच्छी बात है भीकू, हमारे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम खुद तय करो, तुम सुख चाहते हो या धन? महाराज, जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं अपने आप ही सुखी हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख है गरीबी। कृपया करके मुझे धन ही दीजिए। तथास्तु, जाओ वत्स, तुम्हें धन अवश्य प्राप्त होगा। भीकू झुककर महात्मा जी को प्रणाम करता है और आनंद से भरकर वापस लौट पड़ता है। चलते चलते वो मन ही मन सोचता है, महात्मा जी ने कह तो दिया कि मुझे धन मिलेगा, मगर ये नहीं बताया कि मिलेगा कहाँ से, किस रूप में मिलेगा।
और कब मिलेगा। वो कुछ ही आगे चला था कि अचानक उसके पैरों में ठोकर लगी और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये क्या हुआ, किस चीज से टकराया मैं। वो दर्द सहते हुए उठा और उस स्थान को देखने के लिए नीचे झुका जहां उसे ठोकर लगी थी। अरे ये तो कोई धातु की चीज लगती है, जरा देखूं तो सही। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, धीरे धीरे वो चीज बाहर निकली। हे भगवान, ये तो कोई मटका है। उसने मटके के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोने की मोहरें, सोने की असली मोहरें। हे भगवान, इतना धन। भीकू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होंठ कांपने लगे। महात्मा जी का कहा सच निकला, मैं सच में धनवान हो गया, मैं अब गरीब नहीं रहा। भीकू अपनी कमीज में मटका लपेटकर दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ता है। भगवान देखो, मैं क्या लाया हूं, सच में हम अब गरीब नहीं रहे। क्या हुआ, ऐसा क्या मिल गया? मिट्टी में से मटका मिला और उसमें भरा था सोने की मोहरों का खजाना। हे राम, मैं तो पहले ही कहती थी कि महात्मा जी जरूर हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। अब हम भी शहर में रहेंगे, एक बड़ा सा महल बनाएंगे, मोटर गाड़ी खरीदेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजेंगे। और इस तरह एक गरीब भिखारी की किस्मत रातों रात बदल गई। कुछ ही दिनों में वो गांव छोड़कर शहर में जा बसा। अब उसके पास एक आलीशान बंगला था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। जब वो निर्धन था तब कोई भी उसका दोस्त नहीं था। अब वो धनवान हुआ तो उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, अच्छे कम, बुरे ज्यादा। अरे भाई भीकू, आज तो एक पैक हो ही जाए। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। अरे ये क्या बात हुई, जब धन है तो मजा भी होना चाहिए भाई। चलो आज तो बस स्वाद के लिए। दोस्तों के जोर देने पर भीकू ने पहली बार शराब का स्वाद लिया और फिर वो लत बन गई। अब वो रात रात भर दोस्तों के साथ बैठा रहता, जुआ खेलता और नशे में धुत होकर घर लौटता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शरीफ आदमी नशा नहीं करते, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें क्या पता कि दुनिया कैसे चलती है, तुम तो भक्ति में ही घुसी रहती हो। मैं शहर की औरतों की तरह बेशरम नहीं बन सकती। बेशरम नहीं है, ये तो धनी समाज की सभ्यता है। अगर यही सभ्यता है तो मैं उस सभ्यता से दूर ही भली। अब भीकू की दुनिया बदल गई थी। अब उसे पत्नी की बातें बोझ लगती थी, उसे दोस्तों की बातें अच्छी लगती थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि भीकू ने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। स्वामी, पत्नी को मारना पाप है, आप चाहे तो मुझे और मार लो, पर भोजन करके ही जाइए। मुझे उपदेश मत दो, मैं जैसा जीना चाहूं वैसे ही जीऊंगा। क्रोध में पागल भीकू घर से निकल गया और भीतर उसकी पत्नी आंसुओं में डूबी भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान, क्या इसी जीवन को सुखी और समृद्ध कहते हैं? अगर यही दौलत है तो तू इसे वापस ले ले, हमें फिर से निर्धन बना दे। इस सोने के पिंजरे में मेरा दम घुटने लगा है। कम से कम गरीबी में मेरा पति मेरा अपना था, अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरा। तूने दौलत देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, वापस ले ले ये मनहूस दौलत। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। कहते हैं कि अगर कुएं से लगातार पानी खींचा जाए तो वो भी सूख जाता है। भीकू की हालत भी कुछ वैसी ही हो गई थी। कमाई कुछ थी नहीं और उसकी खर्चीली आदतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जा जरा 4000 रुपए निकाल ला। घर में तो आपने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, अब मैं कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, दोस्त किस दिन काम आएंगे, मैंने खूब खर्चा किया है उन पर। भीकू पैसे मांगने के लिए एक दोस्त के घर पर गया। देख यार, इन दिनों मैं बहुत तंगी में हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर दे। देख भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं, अगर कोई और मदद चाहिए तो बता। कुछ तो कर भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चल ठीक है भाई, पैसे तो मैं तुम्हें कहीं से लाकर दे सकता हूँ, मगर तुझे अपनी कोठी गिरवी रखनी होगी। ठीक है भाई, यही सही, मगर मुझे पैसे दे दो। धन का भंडार अब खत्म हो चुका था, मगर उसकी जो बुरी आदतें थी वो अब भी वैसी की वैसी ही थी, ना बदली ना घटी। फिर वो दिन भी आया जब उसकी कोठी और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ बिक गया। भाग्यवान, अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम फिर से गरीब हो गए। हिम्मत रखो जी, दिल छोटा मत करो। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा हुआ था,
अब गरीबी उन्हें गवारा नहीं थी। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, हमें वापस अपनी कोठी में ले चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, अब यहीं रहना होगा, जिद मत करो। छी, कितनी गंदी जगह है ये, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेचारे भीकू को पेट भरने के लिए फिर से भीख मांगनी पड़ी। पहले भी भीख मांगता था, लेकिन अब ये काम अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि अब मैंने दौलत का स्वाद चखा है और जिन पर कभी दौलत लुटाई थी उन्हीं के सामने अब हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। ये क्या खाना है सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी। जिद मत करो बेटी, यही खाना है, खा लो। भीकू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा था। पहले भी वो गरीब था, लेकिन तब उसको उसकी जिंदगी इतनी कठिन नहीं लगती थी। अब सब कुछ बदल चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने सच कहा था, सिर्फ दौलत ही सुख का आधार नहीं होती। जब दौलत थी तब भी मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे सका, बच्चों की मुस्कान तक नहीं देखी, अपनी देवी तुल्य पत्नी को दुखी दुख दिया। अब जब दौलत नहीं रही तो कैसे सुख दूं मैं अपने परिवार को? मैं टूट गया हूं भगवान, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर मेरा कहना मानो तो महात्मा जी के पास चलो, शायद वही कोई रास्ता बताएं। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि बिना मेहनत की दौलत कभी भी सुख नहीं देती, पर मैं ही मूर्ख था। जीवन का सुख मांगने के बजाय उनसे दौलत मांग बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है स्वामी, हर किसी से गलतियां होती हैं। आप जाओ तो सही, मेरा मन कहता है वो आपको सही राह अवश्य दिखाएंगे। भाग्यवान, तुम तो कभी हिम्मत नहीं हारती, हमेशा मुझे प्रेरणा देती हो। ठीक है, मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा। पत्नी की बातों ने जैसे भीकू के भीतर नई चेतना जगा दी। वो तुरंत ही महात्मा जी के डेरे की ओर चल पड़ा। मैंने पहले ही कहा था ना भीकू, बिना मेहनत की कमाई कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकती। तुमने अपार दौलत तो पा ली, लेकिन क्या कभी चैन की नींद सो पाए? नहीं ना। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मेरी गलतियों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कोई राह बताइए। बेटा, इस जंगल के बाहर पूर्व दिशा में एक बंजर जमीन है। छोटी सी है, लेकिन जमीन है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करो तो वहीं से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। जाओ और वहां खेती करो। जो आज्ञा महाराज, अब मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा। भीकू नए उत्साह और जोश के साथ लौटा। महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उसने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जी जान लगा दी। उसकी पत्नी और बच्चे भी पूरे उत्साह से उसका साथ देने लगे। भीकू ने खेत में जल्दी पकने वाली सब्जियां बोई। धूप, बारिश, मिट्टी और मेहनत सब मिलकर रंग लाई और फसल तैयार हुई। हमारी जमीन ने तो जैसे सोना उगला है स्वामी। भीकू ने सब्जियां बाजार में बेची और उसे अच्छा दाम मिला। देखो भाग्यवान, कितने पैसे लेकर आया हूं। लगता है भगवान अब हम पे मेहरबान है। भगवान हर उस इंसान पर मेहरबान रहते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है। अब समझ में आया कि धन कैसे खून पसीना बहाकर कमाया जाता है। मैं हर एक पैसे की कदर करता हूँ। महात्मा जी ने जो कहा था वो 100% सही था। आज सच में लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। इतना सुख शायद ही किसी को नसीब हो। सुनिए जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हमने आज तक उनका धन्यवाद भी नहीं किया। ओह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं की वजह से तो है। अगले दिन भीकू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा, साथ में ढेर सारे फल, अनाज और उपहार लेकर गया। भीकू, ये उपहार तुम्हारे खून पसीने की कमाई के हैं, इसलिए मैं इन्हें आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा महाराज जी। आपने मुझे अंधकार से निकालकर जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। और इसी तरह भीकू ने मेहनत की कमाई का महत्व समझा। वो अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक, संतोष और सम्मान से जीवन बिताने